अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, एड़ी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है जो आपको परेशान कर रहा है, लाइलाज आपको लग रहा है, बहुत सारे पैसे आप लगा चुके हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर्स के, हॉस्पिटल्स के चक्कर आप काट चुके हैं, बावजूद उसके भी रोग जो है वो जस का तस है या फिर और ज्यादा फैल चुका है, तो ऐसे में जरूरत है आपको सही मार्गदर्शक की। और वो सही मार्गदर्शक आपको मिलते हैं स्वस्थ विचार आश्रम में गुरुजी के रूप में, क्योंकि गुरुजी सबसे पहले आपका नाड़ी परीक्षण करते हैं और उसके बाद आपको दवाएं देते हैं। मात्र 5 सेकंड में ही आपके रोग की तमाम जानकारी आपके सामने रख देते हैं कि रोग किस कारण से हुआ है, कितना पुराना है, ये जानकारी भी आपको दे दी जाती है और फिर दिया जाता है आपको आयुर्वेदिक निदान, लेकिन इस वादे के साथ कि अगर नियम और परहेज का ख्याल रख सकते हैं तभी आप यहां से दवाएं लें। जब आप गुरुजी से कहते हैं कि हाँ हम नियम परहेज कर सकते हैं, तभी गुरुजी आपको दवाएं देते हैं और आप जब उन दवाओं का सेवन करते हैं ठीक वैसे ही जैसा कि गुरुजी बताते हैं, फिर देखिए कैसे आपके शरीर की पूरी काया पलट हो जाती है और आप मात्र 1 से 1.5 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ आप सभी को बता दूं कि स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है, यानी वेंसडे को स्वस्थ विचार आश्रम जो है वो क्लोज रहता है, तो आने से पहले इस दिन का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी हुई समस्या के बारे में, और वो है महामारी की अनियमितता, यानी कि जो माहवारी होती है, जो पीरियड जिसे हम कहते हैं, अगर वो इरेगुलर हो जाए तो क्या क्या सामना परेशानियों का करना पड़ता है महिलाओं को, क्या इसका कारण होता है, ये गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि इसके आयुर्वेद में क्या कुछ इलाज मौजूद है। गुरुजी, जैसा कि आपने सुना, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा पीरियड्स में इरेगुलरिटी, यानी कि पीरियड्स का अनियमित हो जाना। क्या कारण मानते हैं गुरुजी आप इस समस्या का, क्योंकि ये समस्या महिलाओं में बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है। देखिए, मासिक धर्म हर 27 दिन के बाद औरत का आता है। जिसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है, उसको 3 दिन आता है, और जिसमें अंदर रोग पैदा हो गया, किसी का 5 दिन, किसी का 7 दिन, किसी का 10 दिन भी चलता है। अब इसमें सबसे पहले तो पहनावे पे ध्यान दें कि रबड़ कमर में कभी नहीं लेनी, नाड़ा पहने, कोई रोग नहीं होगा। परंतु यदि आपको मासिक दर्द देके आ रहा है तो आप 1 चम्मच मेथी, 1 गिलास गाय का दूध या बकरी का 1 गिलास उसमें पानी मिला के धीमी आंच पे मिट्टी के बर्तन में इतना उबालना है कि पानी सूख के दूध का भी 1 हिस्सा सूख जाए, 3 हिस्से दूध रहे, उसको नीचे उतार लें। फिर 15 से 18 डिग्री जब गर्म रह जाए तो सुबह भी पीना है खाली पेट, और रात को सोती दफ़ाई पीना है। तो इससे जो उसको दर्द होता है दर्द नहीं होगा, मासिक धर्म ठीक आएगा और 3 दिन से ज़्यादा नहीं आएगा जी। परंतु यदि उसको अंदर सौड़ी पैदा हो गई है, ट्यूबों में शिष्ट पैदा हो गए हैं, तो फिर आपको आश्रम में आना ही पड़ेगा। जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं 1 बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, जो जो कमी शरीर में पाई जाएगी सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती है। इनका वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है, और परहेज करे तो दवाई दी जाती, परहेज नहीं करे तो दवाई नहीं दी जाती। और जिस दिन आप आते उसी दिन 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है।
15 दिन की दवाई से 60 से 70% आराम मिल जाता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जिनके यूट्रस में रसौली या ट्यूबों में सिस्ट है, उनके लिए पीने की एक दवाई ऐसी दी जाती है जो 1 चम्मच 1 गिलास में पानी में उबाला जाता है। फिर उबाली आने के बाद नीचे उतार के जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसको पिया जाता है। पीने में भी 20 से 25 मिनट लगाते हैं। हर 2 घंटे बाद फिर दोबारा पीना पड़ता है। ऐसे एक दिन में 6 खुराकें पीनी पड़ती हैं। आपकी रसौली चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी है, 1 महीने में साफ हो जाती है और शिष्ट तो आपके 15 दिन में समाप्त हो जाते हैं। फिर जब तक आप परहेज रखेंगे, ठंडी चीज़ों का सेवन या तली हुई चीज़ों का सेवन ज़्यादा नहीं करेंगे तो दोबारा आपको शिकायत नहीं होगी। क्योंकि जितने रोग होते हैं अपने गलत खान पान से होते हैं। मासिक धर्म बिगड़ने का सबसे मुख्य कारण है कि डेट का आपको पता नहीं कब आए कब आने वाली है और ठंडी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो मासिक धर्म खराब होगा ही होगा। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान रखना पड़ता है। जब डेट आई, डेट लिख ली, बंद हुई, उसके बाद दिन लिख लिए और फिर उसके बाद ध्यान रखा कि जैसे ही आपकी डेट आने के हफ्ता रह गया तो आपने ठंडी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, इनका सेवन बंद करना, नॉर्मल खाना खाना, पानी हमेशा हल्का गर्म, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना। तो आपको कभी भी मासिक धर्म में कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब आपका मासिक धर्म बंद होगा तो आपकी उम्र 65 से 75 साल के बीच में होगी। इंग्लिश दवाइयों से हो जाती है 35-40 साल में, हद 45 साल में, परंतु आयुर्वेद दवाइयों में 65 से 75 साल उम्र है। जी, तो यहाँ पर गुरुजी ने आपको बहुत ही अच्छे से गाइड किया है कि किस प्रकार से औरतों को जो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं उसकी समस्या से दो चार होना पड़ता है। कारण भी गुरुजी ने समझा दिया है और निवारण भी बता दिया है। इसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि आपकी परेशानी, आपकी समस्या बहुत ही ज़्यादा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ऐसे में और जल्द से जल्द आप चाहती हैं कि आपकी समस्या से आपको छुटकारा मिले, तो आप गुरुजी के पास आ सकती हैं। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। फिर भी कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, तो आप हमें कॉल कर सकती हैं। और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। साथ ही साथ स्वस्थ विचार आश्रम में आने वाली महिलाओं के लिए विशेष नियम है कि जब वो यहाँ आए तो सूट सलवार पहन कर आए। सलवार नाड़े वाली होनी चाहिए, इलास्टिक ना हो। इस नियम का आपको विशेष ध्यान रखना है। पुस्तकें मंगाना चाहते हैं तो वो भी मंगवा सकते हैं इन्हीं 4 नंबर पर कॉल करके जो आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। यहाँ पर गुरुजी हम व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है मीनाक्षी अनेजा जी का, जो कि दिल्ली करमपुरा की रहने वाली हैं। कहती हैं कि गुरुजी, मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं, मुझे कोई संतान नहीं है। इलाज हम करा रहे हैं लेकिन अभी तक भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। वजन भी उनका बढ़ता जा रहा है। देखिए, संतान होने का एक कारण नहीं, इसके कई कारण होते हैं। आपका और आपके पति के शुक्राणुओं में, आपके अंडे में क्या परिवर्तन है। मेडिकल में तो पूरे संसार में इसकी कोई दवाई है नहीं, परंतु मेरे आश्रम में जिनको मेडिकल में इनकार कर दिया कि आप संतान के योग्य नहीं, आज उनके घर में 3-3, 4-4 संतान हैं। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसती रहें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण किया, एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की जो भी अंदर बीमारी मिलेगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, यानी जो जो रोग नब्ज मिलेगा सब दवाइयाँ दी जाएंगी। इनका वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। और जिस दिन आएंगे उस दिन आपको 10 से 15% आराम मिलेगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी।
परंतु नाड़ी परीक्षण दोनों का होगा। आपके पति के शुक्राणु ठीक, आपका अंडा ठीक बनता है तो 2-2.5 महीने दवाई खा के आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जी, तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी आपको गुरुजी ने दी है। बस आप ही देर कर रही हैं कि आप गुरुजी के पास नहीं आ रही हैं। आप गुरुजी के पास आए और दोनों ही पति पत्नी को यहाँ पर आना होगा, क्योंकि दोनों का ही नाड़ी परीक्षण होगा। फिर गुरुजी बताएंगे कि आखिरकार कहाँ कमी हो रही है। फिर उस हिसाब से आपको दवाएं दी जाएंगी। आपको नियम परहेज के साथ उन दवाओं का सेवन करना है।